Hello, students of class 9th. My name is Vikas and I'm here to teach you mathematics. As you know, in our last part, we were trying to attempt some numericals of exercise 7.3. But in that part, some numericals are remain unattempted. So now, in this particular part, we will try to attempt those remaining numericals. So without wasting some more time, let's start our lecture. So आज के इस लेक्चर में हमारे पास में हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का थर्ड क्वेश्चन, जो मुझे कह रहा है कि मेरे पास में दो साइड्स हैं, एक साइड है ए बी, एक साइड है बी सी, और इन दोनों साइड के साथ मेरे पास में एक मीडियन है ए एम। किस पर? बोला सर एक एबीसी नाम के ट्रायंगल के अंदर मेरे पास में दो साइड्स हैं ए बी एंड बी सी, साथ के साथ मुझे एक मीडियन भी गिवन है। यस या नो? और मुझे क्या कहा गया है कि ये जो मेरे पास में मीडियंस है ना, ये जो मेरे पास में मीडियंस हैं और ये मेरे पास में ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, ये रेस्पेक्टिवली इक्वल है मेरे पास में एक और ट्रायंगल पी क्यू और क्यू आर की साइड के साथ। के साथ इन पी क्यू और क्यू आर, ये क्या है, एक पी क्यू आर ट्रायंगल की क्या है, साइड्स हैं, और इस पी क्यू आर ट्रायंगल में भी एक मीडियन है जिसका नाम है मेरे पास में पीएन है। और ये जो तीनों की तीनों साइड्स हैं वो आपस में कैसी हैं, इक्वल है। ये बात मुझे क्वेश्चन में कही गई है। क्या कही गई है कि एक एबीसी नाम का ट्रायंगल है, उसमें ए बी और बी सी दो साइड्स है और ए एम मीडियन है। साथ के साथ क्या है, मेरे पास में एक और ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू और क्यू आर तो साइड है और पी एन नाम का एक मीडियन है। और ये जो तीनों चीजें हैं ये आपस में कैसी हैं, इक्वल मुझे गिवन है। ऐसे या नो? तो अब मुझे क्या प्रूफ करना है, तो मुझे कुछ बातें इसमें क्या करनी है, शो करनी है या प्रूफ करनी है। क्या? कि मेरे पास में जो ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन बन रहे हैं वो कैसे होने चाहिए मेरे पास में। बोला सर ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर कैसे होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। यस या नो? तो अगर मैं देखूं अब इस गिवन स्ट्रक्चर से या मैं पूरी गिवन इंफॉर्मेशन से मैं पर्टिकुलर इसके डायग्राम्स को ड्रॉ करता हूं और समझता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो क्या कहा मुझे क्वेश्चन में कि मेरे पास में क्या है, दो ट्रायंगल्स हैं। यस या नो? एक ट्रायंगल है मेरे पास में ए बी सी, जिसमें ए बी और बी सी साइड्स क्या है आपस में। प्लस सर एक ए बी साइड है, एक मेरे पास में बी सी साइड है और एक मेरे पास में ए सी साइड है। यस या नो? ये मेरे पास में तीन साइड्स हैं और यहां से ए से मेरे पास में एक मीडियन आता है जिसको आपने कहा ए एम है। यस या नो? तो मेरे पास में ए एम क्या है, मेरे पास में मीडियन है। यस या नो? ए एम क्या है, मीडियन है। किस पे? ऑन बी सी। सिमिलरली मेरे पास में एक और ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, और इस पी क्यू आर ट्रायंगल में पी क्यू, क्यू आर और पी आर तो साइड्स हैं और एक पी एन नाम का मेरे पास में एक मीडियन आता है। यस या नो? पी क्यू आर नाम का मेरे पास में ट्रायंगल है जिसमें पी एन नाम का क्या है, एक मीडियन है। यस या नो? तो पी एन क्या है, मीडियन है ऑन क्यू आर। ये बात मुझे क्वेश्चन में कही गई है। साथ के साथ मुझे ये कहा गया है क्या, कि मेरे पास में जो साइड्स है ना, ए बी एंड बी सी साइड्स, कौन सी साइड, ए बी एंड बी सी साइड्स मेरे पास में ट्रायंगल पी क्यू और क्यू आर साइड्स के इक्वल है। एंड ये जो मेरे पास में मीडियन है ए एम और मेरे पास में मीडियन पी एन है, ये भी आपस में इक्वल है। ये मुझे इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो जरा गिवन लिख ले इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। मुझे क्या गिवन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए एम क्या है मेरे पास में, मीडियन है ऑन बी सी। अब मीडियन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी साइड जो जिस साइड पे ये इंटरसेक्ट करती है, एक ऐसी साइड जो किसी दूसरे साइड को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ये उस साइड के लिए क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। यानी कि ए एम मेरे को बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करती है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो बी एम है ना और ये जो आपके पास में डिस्टेंस है सी एम, ये कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। क्या हो रहा है, बीसी इक्वल पार्ट्स में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। और कितने इक्वल पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, दो। यानी मैं कहूं ये पूरी बीसी की जो डिस्टेंस है अगर मैं उसका हाफ कर दूं, यानी मैं उसका आधा कर दूंगा, तो मुझे बीएम की डिस्टेंस मिलेगी। कैसे आना, क्यों, क्योंकि एम जो मेरे पास में पॉइंट है वो बीसी को दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर रहा है, यानी एकदम बीच से क्या कर रहा है, काट रहा है। यानी ये इसको आधा ही तो कर रहा है। यानी अगर कहा जाए तो जो मेरे पास में बीसी की डिस्टेंस है अगर उसका हाफ किया जाएगा तो वो मेरे पास में किसके इक्वल होगी, बीएम के। सिंस बीएम एंड सीएम मेरे पास में क्या है, बीएम एंड सीएम मेरे पास में एम मिड पॉइंट के रेफरेंस में वाली डिस्टेंस है। यस या नो? बोला हाँ सर। तो बीएम एंड सीएम आपस में कैसे रहेंगी, इक्वल रहेंगी। क्यों? क्योंकि एएम मेरे पास में मीडियन है बीसी पे, तो बीएम एंड सीएम तो क्या रहेंगे, मेरे पास में इक्वल रहेंगे, और इनकी जो डिस्टेंस होगी बीसी के हाफ के इक्वल रहेगी। सिमिलरली
पी क्यू आर ट्राइंगल में भी तो यही बात है। बोला सर हाँ सर, पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर भी जो पी एन है वो मीडियन है। क्या है? पी एन है वो मीडियन है। किस पे? बोला सर पी एन मेरे पास में मीडियन है किस पे? बोला सर क्यू आर पे। यस या नो? तो अगर पी एन मीडियन हो गया क्यू आर पे, यानी क्यू आर का अगर हाफ कर दिया जाए तो ये क्यू से एन के डिस्टेंस और एन से आर के डिस्टेंस के इक्वल होगा, यानी कि क्यू एन इज इक्वल्स टू एन आर इज इक्वल्स टू क्यू आर का हाफ। यस या नो? ये बातें मुझे क्वेश्चन में दी गई है। साथ के साथ मुझे क्या कहा गया है? एंड ये मेरे पास में जो साइड है ना, ए बी साइड, कौन सी साइड? ए बी साइड, पी क्यू साइड, और कौन सी साइड? बोला सर ए बी पी क्यू के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ए बी किसके रेस्पेक्ट में? बोला सर ए बी साइड पी क्यू के रेस्पेक्ट में। आपके पास में जो ये पूरी बी सी साइड है ये क्यू आर के रेस्पेक्ट में, पूरी बीसी साइड क्यू आर के रेस्पेक्ट में। और ये जो मेरे पास में आपके पास में मीडियन आ रहा है ना, ए एम एंड पी एम, ये भी आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। ये बात मुझे क्वेश्चन में कही गई है। यस या नो? क्वेश्चन में मुझे कहा गया है कि ए बी बी सी एंड जो मेरे पास में मीडियन है ए एम ट्राइंगल ए बी सी का, वो क्या है? इक्वल है मेरे पास में पी क्यू क्यू आर और मेरे पास में मीडियन पी एन के। यस या नो? तो अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ से ये बात लिख दी, और ये जो मैंने बातें लिखी है इस पूरे पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये सारी के सारे स्टेटमेंट कैसे हैं? मुझे क्वेश्चन में दिए गए हैं, यानी कि ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स गिवन स्टेटमेंट्स हैं। यस या नो? यानी अब अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में मुझे प्रूफ क्या करना है? बोला सर इस क्वेश्चन में आपको दो बातें प्रूफ करनी है। कितनी बातें प्रूफ करनी है? दो। क्या? कि आपके पास में देखो, ये ट्राइंगल एबीसी था और ये ट्राइंगल पी क्यू आर है। अब देखो, जैसे ही यहाँ पे मीडियन ड्रॉ हो गया ए एम और यहाँ पे पी एन, तो यहाँ पे मुझे और भी तो कुछ ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। तो आपको ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, ए बी एम, नाउ कौन सा ट्राइंगल? ए बी एम। ये आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल पी क्यू एन के। साथ के साथ आपको ये भी प्रूफ करना है कि ये जो पूरा ट्राइंगल एबीसी है ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए पूरे ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये हमें दो बातें क्या करनी है इस क्वेश्चन में? प्रूफ करनी है। तो जरा करें तो देखो, अब सबसे पहले प्रूफ करते हैं ए बी एम एंड पी क्यू एन को हम क्या करते हैं? आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो उससे पहले एक चीज देखिए, सिंस बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर है, क्या ये बात मुझे क्वेश्चन में दी गई है क्या? बोला हाँ सर, ये जो बी से सी के डिस्टेंस है ये क्यू से आर के डिस्टेंस के इक्वल है, और ये बात मुझे क्वेश्चन में कही गई है कि जो बी सी के डिस्टेंस है वो क्यू आर के डिस्टेंस के इक्वल है। यस या नो? तो अगर देखा जाए सिंस बी सी और क्यू आर इक्वल है, तो एक बात बताओ, मैं सेम टाइप का ऑपरेशन दो इक्वल साइड्स में या दो इक्वल टर्म्स में या कोई दो इक्वल मेरे पास में क्या है ऑब्जेक्ट्स है, अगर मैं उन पर सेम तरीके से ऑपरेट करूं, यानी देखो मैंने बीसी का अगर हाफ किया और मैं क्यू आर का भी अगर हाफ करूं, तो बताओ क्या होगा? बोला सर जब आप क्या करते हो, दो इक्वल टर्म्स के अंदर सेम तरह का ऑपरेशन ऑपरेट करते हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन तब भी क्या रहता है? इंटैक्ट रहता है। यस या नो? यानी कि हाफ ऑफ बीसी हाफ ऑफ क्यू आर के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि बीसी और क्यू आर आपस में इक्वल है। अब एक बात बताओ, अगर मैं बीसी का हाफ कर दूं, क्या कर दूं? बीसी का हाफ कर दूं, तो क्या वो बीएम नहीं होगा क्या? क्यों? क्योंकि एम मेरे पास में मीडियन था ना, किसका? बीसी का। यस या नो? तो यानी देखा जाए एम मिड पॉइंट की तरह एक्ट हो रहा है, यानी बी से एम के डिस्टेंस, सी से एम के डिस्टेंस और बीसी के हाफ की डिस्टेंस कैसी रहेगी? इक्वल होगी। और ये बात मुझे क्वेश्चन में गिवन है। यस या नो? ठीक है, तो अगर देखा जाए मैं हाफ ऑफ बीसी को क्या बीएम लिख सकता हूं क्या? बोला हाँ सर, आप हाफ ऑफ बीसी को बीएम लिख सकते हो, क्योंकि एम एज अ मिड पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है बीसी के लिए। और हाफ ऑफ क्यू आर को आप क्या क्यू एन लिख सकते हो? बोला हाँ सर लिख सकते हैं। और ये बातें हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये बात हमने पहले ही समझ ली थी। क्या? कि मेरे पास में जो बीएम है, जो सीएम में डिस्टेंस है, वो हाफ ऑफ बीसी के इक्वल है। सिमिलरली क्यूएन या एनआर की जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ क्यूआर के इक्वल है। यस या नो? यानी देखा जाए तो बीएम इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में? क्यूएन आ गया। यस या नो? अब एक चीज देखो नाउ, अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी एम, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने? ट्रायंगल ए बी एम। एन ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने? पी क्यू एन। यानी ये पर्टिकुलर ट्रायंगल एंड
पी क्यू एन ट्राइंगल। अब अगर इन ट्राइंगल्स को ढंग से मैं ऑब्जर्व करूं तो मैंने एक चीज देखी कि सर देखो ये जो बी से एम के डिस्टेंस है, क्यू से एन के डिस्टेंस है, ये तो भी आपने इक्वल प्रूफ कर दी, यस या नो। ए से बी के डिस्टेंस, पी से क्यू के डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल है। और ये जो मीडियन है ना ए एम एन पी एन, ये भी तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपस में कैसी है, इक्वल है। तो यानी अगर देखा जाए ए बी जो साइड है वो पी क्यू साइड के इक्वल है, ए एम जो साइड है वो पी एन साइड के इक्वल है, यस या नो। और अभी आपने देखा बी एम जो साइड है वो मेरे पास में क्यू एन साइड के इक्वल है, यस या नो। ए एम जो साइड है वो पी क्यू साइड के इक्वल है, ए एम जो साइड है वो पी एन साइड के इक्वल है। और ये बातें मुझे क्या है क्वेश्चन में गिवन है, ये बातें मुझे क्या है क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो बी एम और क्यू एन क्या है आपस में इक्वल है, ये बात अभी आपने प्रूफ की, ठीक है। तो बी एम एन क्यू एन आपस में इक्वल हो गए, ए एम एन पी एन आपस में इक्वल हो गए, और ए बी और पी क्यू आपस में इक्वल हो गए। तो देखा जाए इन दो ट्राइंगल्स के अंदर ए बी एम एन पी क्यू एन के अंदर मेरे पास में जो तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बनती हैं, यानी अगर देखा जाए इनके तीन कॉरस्पॉन्डिंग पेयर अगर मैं बनाऊं तो ये तीनों साइड्स के जो मेरे पास में पेयर है वो तो इक्वल आ गए। तो मैं क्या कह सकता हूं, सिंस ये जो तीनों साइड्स के पेयर क्या आ गए आपस में इक्वल आ गए, तो ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एन के बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। किसकी वजह से, बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ए बी एम ट्राइंगल एंड पी क्यू एन ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर है क्या? यानी अगर देखा जाए तो देखो मेरे पास में ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल पी क्यू एन के, यस या नो। तो अगर देखें, अगर ये दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास में ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन जो मेरे पास में बन रहे हैं, अब इन ट्राइंगल्स को अगर मैं ढंग से ऑब्जर्व करूं, ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो इनके रेस्पेक्ट में बनने वाले एंगल्स भी तो कैसे रहेंगे, इक्वल होंगे। यानी इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी कैसे रहेंगे, बोला सर वो भी इक्वल होंगे। तो देखो एंगल बी और एंगल क्यू, ए बी एम में से एंगल बी और पी क्यू आर में से एंगल क्यू, तो देखा जाए ये दोनों के दोनों मेरे पास में जो एंगल्स हैं कैसे हैं, बोला सर ये दोनों एंगल मेरे पास में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, किनके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। तो हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, चाहे वो मेरे पास में साइड्स हो चाहे मेरे पास में वो एंगल्स हो, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, किन्हीं भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल बी और एंगल क्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, यस या नो। अब अगर देखा जाए मुझे ट्राइंगल ए बी एम एंड पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट ही तो प्रूफ करना था, तो मैंने एक स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में मुझे प्रूफ करना था वो मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब जो एंगल बी है एंगल क्यू के इक्वल है, इसे मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं। क्यों, जरा देखना, ये जो मेरे पास में नेक्स्ट प्रूफ है उसके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। अब मुझे क्या है, इस क्वेश्चन में दो बातें प्रूफ करनी थी। एक मैं प्रूफ कर चुका हूं कि ए बी एम एंड पी क्यू एम ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। इसके अलावा मुझे क्या प्रूफ करना था, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अगर अब इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ए बी सी ट्राइंगल एंड ट्राइंगल पी क्यू आर को, तो अगर इन दोनों ट्राइंगल के तीन कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स, कितने, तीन कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स आपस में मुझे क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए, तो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कह सकता हूं कि सर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आपस के अंदर एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस के रिलेशन को फॉलो अप करते हैं। तो अगर आप बात करें एबीसी एंड पीक्यू आर ट्राइंगल के अंदर, तो देखो ए बी जो साइड है वो पी क्यू साइड के इक्वल है, और ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। साथ के साथ जो हमारे पास में बीसी नाम की जो साइड है, यानी ये जो टोटल साइड है ना बीसी, और ये जो साइड है क्यू आर, ये भी क्या है, इक्वल है। और ये स्टेटमेंट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, यस या नो। यानी ए बी साइड इक्वल है पी क्यू के, बी सी साइड इक्वल है क्यू आर के। यानी देखा जाए तो मेरे पास में इन दोनों ट्राइंगल्स में दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, एक ए बी साइड पी क्यू और एक बी सी साइड क्यू आर के रेस्पेक्ट में मुझे इक्वल मिल गई। साथ के साथ अगर अभी देखा जाए, मैंने अभी जस्ट प्रूफ किया था कि ये जो आपके पास में एंगल बी है ना,
कौन सा एंगल, ये एंगल बी और ये जो एंगल क्यू है ये भी क्या है, इक्वल है। एंगल बी और एंगल क्यू आपस के अंदर इक्वल है। और ये बात हमने अभी प्रूव करी थी क्या, कि ये ट्राइंगल एबीएम एंड ट्राइंगल पीक्यूएम क्या थे, आपस में कॉन्ग्रुएंट थे और इनके ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर थे। तो इनके रेस्पेक्ट में एंगल बी और एंगल क्यू क्या थे, इक्वल थे। ये हमने अभी जस्ट प्रूव किया था। कहाँ प्रूव किया था, बोला सर इक्वेशन नंबर 1 में। यस या नो। यानी अगर अब देखा जाए तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके इन बिटवीन बनने वाला एंगल, देखो ए बी और पी क्यू, अगर देखा जाए बी सी एंड क्यू आर, यानी ट्राइंगल ए बी सी में ए बी बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू एंड क्यू आर साइड आपस में इक्वल है। साथ के साथ इनके इन बिटवीन बनने वाला एंगल बी एंड एंगल क्यू क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो ट्राइंगल ए बी सी है ना, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्यों, क्योंकि ये SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल को फुलफिल कर रहे हैं। यस या नो। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और इस क्वेश्चन में मुझे यही तो प्रूफ करना था। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में एक्सरसाइज 7.3 का फोर्थ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है कि मेरे पास में एक ट्रायंगल है एबीसी। क्या, एक एबीसी नाम का ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर मेरे पास में बीई एंड सीएफ ऐसे दो एल्टीट्यूड्स हैं जो आपस में क्या है, इक्वल है। जो आपस में क्या है, इक्वल है। और अब मुझे क्या करना है कि आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल की हेल्प से मुझे एबीसी ट्रायंगल को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या करना है, प्रूव करना है। तो अगर देखा जाए इस क्वेश्चन के रेफरेंस में, इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग अगर डायग्राम ड्रॉ किया जाए तो मेरे पास में डायग्राम ऐसा ही होगा कि एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है और इस एबीसी ट्रायंगल के अंदर बी पॉइंट से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है जो कि है बीई। यस या नो। और सिमिलरली एक सी पॉइंट से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है जिसका नाम है सीएफ। यस या नो। तो बीई एक एल्टीट्यूड है एसी पे और सीएफ एक एल्टीट्यूड है एबी पे। ये बात मुझे क्वेश्चन में कही गई है। और अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये जो एबीसी नाम का जो ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। तो अगर देखा जाए इस क्वेश्चन के लिए गिवन स्टेटमेंट लिख लें। तो गिवन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल के अंदर मेरे पास में बीई एक एल्टीट्यूड है। क्या है, एक एल्टीट्यूड है ऑन एसी। बीई एल्टीट्यूड है एसी पर, तो मैं क्या कह सकता हूं, देयरफॉर ये जो एंगल मेरे पास में बन रहा है ना, एंगल AEB, कौन सा, एंगल AEB, और साथ के साथ या मैं बोलूं एंगल CEB। यस या नो। यानी अगर कहा जाए मेरे पास में एंगल, मैं कहूं BEA, कौन सा, BEA, बात तो यही है। और मैं या बोलूं एंगल CEB, ये दोनों एंगल की जो वैल्यू होगी होगी तो 90 डिग्री ही। क्यों, क्योंकि बीई एल्टीट्यूड ही तो है, परपेंडिकुलर ही तो है एसी पे। यस या नो। तो यानी बीईए और एंगल सीईबी की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। सिमिलरली सीएफ भी क्या है, बोला सर सीएफ भी मेरे पास में एक एल्टीट्यूड है ऑन एबी। अगर सीएफ एल्टीट्यूड है एबी पर तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो एंगल आपके पास में सीएफए बन रहा है ना, ये जो आपके पास में CFA एंगल बन रहा है और आपके पास में एंगल कौन सा, बोला सर CFA एंगल और CFB एंगल, ये कैसे होंगे, बोला सर आप CFA एंगल बोलो और CFB एंगल बोलो, ये दोनों एंगल आपके पास में इक्वल होंगे और इनकी वैल्यू होगी 90 डिग्री। ये बात मुझे क्वेश्चन में गिवन है। साथ के साथ मुझे क्या गिवन है कि ये जो दोनों एल्टीट्यूड्स हैं ये कैसे हैं, बोला सर ये दोनों के दोनों एल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं। यानी कि ये जो बीई एल्टीट्यूड है ये सीएफ एल्टीट्यूड के इक्वल गिवन है। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, तो अगर देखें ए बी सी, बीई एल्टीट्यूड, CF एल्टीट्यूड, ऐसे नो। अब इस क्वेश्चन में मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि जो एबीसी ट्रायंगल है वो क्या है, मतलब सर एबीसी मेरे पास में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ऐसे नो, ये बात मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। तो जरा करते हैं। अब एक चीज देखी जाए तो देखो मुझे क्या करना है, अब एक चीज यहाँ पे ढंग से नोटिस कर पा रहा हूं मैं कि देखो ट्रायंगल बीईसी है, आपको दिख रहा है, बोला सर ट्रायंगल बीईसी एंड ट्रायंगल आपको सीएफबी दिख रहा है, बोला हाँ सर। तो एक चीज देखो, इन ट्रायंगल बीईसी
एंड ट्राइंगल सी एफ बी, दिख रहे हो आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं बीईसी एंड सीएफबी, आपको दो ट्राइंगल्स दिखे। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मतलब सर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या होगा, तो उसका देखना अभी। तो देखो ट्राइंगल बीईसी एंड ट्राइंगल सीएफबी की बात हो रही है। तो देखो मेरे पास में इन दोनों ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो एंगल बीईसी और एंगल सीएफबी जो मेरे पास में है, बीईसी एंड सीएफबी, ये तो क्या है 90 डिग्री के हैं, यस या नो। और ये बात मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो मैं इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूं। तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मैं इनके रिस्पेक्ट में तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड किसी भी कॉन्ग्रुएंसी रूल के रिस्पेक्ट में क्या कर देता हूं, अगर इक्वल प्रूफ कर देता हूं तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे मेरे पास में, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बट हमारे इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल के रिस्पेक्ट में, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल के रिस्पेक्ट में मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सिंस देखा जाए आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल के अंदर एक एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, साथ के साथ आपके पास में एक साइड होनी चाहिए। तो देखो बीईसी ट्राइंगल की अगर बात की जाए तो मेरे पास में बीसी क्या है, बोला सर बीसी आपके पास में हाइपोटेन्यूस है। सिमिलरली सीईबी ट्राइंगल में आपके पास में जो ये सीबी साइड है ये भी तो हाइपोटेन्यूस है, यस या नो। और अगर देखा जाए ये जो बीसी और सीबी साइड है तो सेम ही साइड दोनों ट्राइंगल के अंदर। अगर देखा जाए दोनों ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो देखो बीईसी ट्राइंगल की बात की जाए या हम बात करें सीएफबी ट्राइंगल की, यस या नो, ये दोनों के रिस्पेक्ट में मेरे पास में है तो साइड बीसी ही। अब अगर देखा जाए तो बीसी और सीबी साइड्स कैसी होंगी, बोला सर ये तो सेम ही साइड है, यानी कैसी हैं, कॉमन है। यानी अगर देखा जाए इन दोनों ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज पे मुझे क्या मिल गए, इक्वल मिल गए, ठीक है। यानी देखा जाए बीसी और सीबी क्या हो गए मेरे पास में, इक्वल है, 90 डिग्री का एंगल मिल गया, क्लियर है। अब एक और चीज देखी जाए, एक और चीज देखी जाए तो आपके पास में ये जो है ना बीई और ये जो सीएफ साइड है, यानी बीई एंड ये जो सीएफ है, यानी ये जो परपेंडिकुलर है ये दोनों भी तो इक्वल है, और ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है, यस या नो। यानी देखा जाए इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर बात की जाए तो इन दोनों ट्राइंगल की अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात करूं तो एक पेयर ऑफ एंगल मुझे क्या मिले, इक्वल मिले, जो कि 90 डिग्री के इक्वल थे। साथ के साथ अगर देखा जाए तो इसका मतलब ट्राइंगल बीईसी एंड ट्राइंगल सीएफबी कैसे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इनके हाइपोटेन्यूज भी एग्जिस्ट करेंगे। तो इन दोनों की जो, इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूज है वो भी मेरे पास में क्या है, इक्वल मिल गई, और साथ के साथ एक साइड भी मुझे क्या मिली, इक्वल मिली। तो मैं क्या कह सकता हूं, ट्राइंगल बीईसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे पास में ट्राइंगल सीएफबी के। कौन सा ट्राइंगल बीईसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सीएफबी के, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल के रेस्पेक्ट में ये ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बीईसी एंड ट्राइंगल सीएफबी दोनों के दोनों कैसे हो गए, बोला सर ये दोनों मेरे पास में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके रिस्पेक्ट में बनने वाले, इनके रिस्पेक्ट में बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी अगर देखा जाए बीईसी ट्राइंगल्स में से एंगल सी और एंगल सी बीई ट्राइंगल में से एंगल बी, तो यानी देखा जाए पूरा एंगल बी पूरे एंगल सी के इक्वल है, यस या नो। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल मेरे पास में, ये दोनों एंगल मेरे पास में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही तो है इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का। और अगर देखा जाए ये पूरा मेरे पास में जो दोनों एंगल बन रहे हैं, एंगल बी किस में से, मेरे पास में ट्राइंगल सी एफ बी में से, और एंगल सी मेरे पास में ट्राइंगल बी ई सी से। यानी देखा जाए ये दोनों मेरे पास में एंगल है जो ए बी सी के पूरे एंगल बी और पूरे एंगल सी है, यस या नो। यानी देखा जाए एंगल बी और एंगल सी तो मुझे इक्वल मिल गए क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कैसे थे, कॉन्ग्रुएंट थे। अब अगर देखा जाए तो अगर ऑब्जर्व किया जाए स्ट्रक्चर को थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो देखो एबीसी में से एंगल बी और एंगल सी कैसे मिले मुझे, इक्वल मिले। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी और एंगल क्यू क्या मिले मुझे, इक्वल मिल गए। ये बात हमने अभी प्रूव की थी। अब अगर ये दोनों एंगल मुझे क्या मिले, इक्वल मिले, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इनके रिस्पेक्ट में, क्या इनके रिस्पेक्ट में जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो भी कैसी होंगी, मतलब सर ए बी और ए सी साइड्स भी इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि हमें पता है कि इफ ऑपोजिट साइड्स, या हम कहें ऑपोजिट एंगल, क्या या तो ऑपोजिट साइड या ऑपोजिट एंगल क्या हो, इफ ऑपोजिट साइड स्लैश ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल then sides
या मैं बोलूं एंगल ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। क्या कि अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो उनके रेस्पेक्ट में बनने वाले ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, या ये भी कहा जा सकता है अगर ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उनके रेस्पेक्ट में बनने वाले ऑपोजिट साइड्स भी कैसी रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो ए बी और ए सी साइड्स भी कैसी रहेंगी, इक्वल रहेंगी। यानी अगर देखा जाए एक ट्रायंगल ए बी सी के अंदर दो साइड्स, एक साइड ए बी दूसरी साइड ए सी कैसी हो गई, इक्वल हो गई। तो एक पेयर ऑफ साइड्स आपस में इक्वल हो गई एक ही ट्रायंगल के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मेरे पास में ट्रायंगल एबीसी है ये क्या है, बोला सर ये मेरे पास में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और यही बात मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है एक्सरसाइज 7.3 का फिफ्थ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है कि एबीसी मेरे पास में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या? एबीसी मेरे पास में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसके अंदर एबी और एसी साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। साथ के साथ मुझे क्या कहा गया है कि एक परपेंडिकुलर इसमें अगर ड्रॉ किया जाए, क्या एक एपी नाम का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए बीसी पर, तो मुझे क्या शो करना है कि जो एंगल बी और एंगल सी होंगे ना, क्या एंगल बी और एंगल सी होंगे वो क्या होने चाहिए मेरे पास में, ये इक्वल होने चाहिए। तो अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो देखो ए बी सी मेरे पास में क्या है, बोला सर ए बी सी मेरे पास में एक ट्रायंगल है, यस या नो, और यहाँ पे ए बी और ए सी साइड आपस में इक्वल है। साथ के साथ क्या कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, क्या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है पी किस पे, बी सी पे, यस या नो। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि एंगल बी और एंगल सी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यस या नो। तो जरा अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में, पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख दें। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि ए बी सी ट्रायंगल मेरे पास में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एबीसी ट्रायंगल मेरे पास में क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यस या नो, जहां पे ए बी और एसी साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। और क्या है मेरे पास में, मैंने यहाँ पे एक एपी नाम का परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया जो किस पे है, बीसी पे है। अगर एपी परपेंडिकुलर है बी पे, यानी कि एंगल ए पी बी और एंगल ए पी सी दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, यस या नो। और इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है, बोला सर इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल होना चाहिए। ये बात हमें प्रूफ करनी है। अब अगर देखा जाए तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या कर सकते हैं, हमारी थ्योरम इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल के रिस्पेक्ट में भी इक्वल प्रूफ कर सकते थे। बट इस गिवन क्वेश्चन में हमें ये बात प्रूफ नहीं करनी है, क्योंकि ये तो हमारे पास में एक स्टेटमेंट के अंदर ही हम ये दोनों एंगल को क्या कर सकते थे, इक्वल प्रूफ कर सकते हैं ना। कौन से, बोला सर अभी हमने जो डिस्कस की थी, अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर तो मेरे पास में क्या होती है, अपोजिट साइड उनके रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। सेम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, बट हमें उस रिस्पेक्ट में से इक्वल प्रूफ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपको मैं लॉजिकली बताऊं तो ये जो आपके पास में प्रूफ है ना, ये थ्योरम का प्रूफ है। यानी ये जो अभी हमने थ्योरम डिस्कस की थी ना कि अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उनके रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड्स भी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये जो हमने थ्योरम अभी डिस्कस करी थी उसके रिस्पेक्ट में अगर उनका उस थ्योरम का प्रूफ किया जाए तो वो कुछ इस तरह से किया जाता है। इसीलिए हमें उस थ्योरम का यूज नहीं करना है, हमें इस क्वेश्चन को लॉजिकली प्रूफ करना है बिना उस थ्योरम का हेल्प लिए। तो अगर करा जाए तो देखो ट्रायंगल एबीसी मुझे पता है, एबी और एसी साइड्स मुझे पता है, एपी परपेंडिकुलर है मेरे पास में बीसी के, यस या नो। और अगर देखा जाए मुझे क्या प्रूफ करना है, एंगल बी और एंगल सी क्या है, आपस में इक्वल है। तो अब अगर देखें इस क्वेश्चन को करें तो देखो ट्रायंगल एबीसी में जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाता है तो मुझे दो नए ट्रायंगल्स मिलते हैं, यस या नो। और एक ट्रायंगल है मेरे पास में एपीबी एंड दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास में एपीसी। अब अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो इनके रेस्पेक्ट में ये जो एंगल बी है और एंगल सी है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी तो है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएंगे, मतलब वो भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बन जाएंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो कंपेयर करें तो ट्रायंगल एपीबी में से एंगल एपीबी
और एपीसी ट्राइंगल में से एंगल एपीसी, ये दोनों एंगल्स कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। और ये बात मुझे क्वेश्चन में गिवन है। यस या नो? साथ के साथ मुझे एक और बात गिवन है कि ये जो आपके पास में ए बी साइड है ना, ये एसी साइड के इक्वल है। ए बी जो आपके पास में साइड है वो एसी साइड के इक्वल है। और आपके पास में दिख रहा है आपको एपी नाम का, क्या एपी नाम का जो आपके पास में एल्टीट्यूड है जो परपेंडिकुलर है, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन नहीं है क्या? बोला हाँ सर, ये दोनों ट्राइंगल्स में मेरे पास में कॉमन है। यस या नो? तो अगर देखा जाए तो दैट मींस ट्राइंगल एपीबी में एंड ट्राइंगल एपीसी आपस में कैसे हो गए? बोला सर ये आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे? तो अगर देखा जाए 90 डिग्री, यानी देखा जाए एपीबी और एपीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन दोनों में 90 डिग्री एंगल मिला। साथ के साथ इनके रिस्पेक्ट में देखो हाइपोटेन्यूज ए बी होगा एपीबी में, और एपीसी के अंदर एसी हाइपोटेन्यूज होगा, ये भी इक्वल मिल गए। तो यानी देखा जाए ये मेरे पास में राइट हैंड हाइपोटेन्यूज साइड यानी आरएचएस मेरे पास में कॉन्ग्रुएंसी रूल को क्या कर रही हैं? फुलफिल कर रही हैं। तो सिंस एपीबी ट्रायंगल एपीसी ट्रायंगल की क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। सिंस ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके रेस्पेक्ट में बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बाय सीपीसीटी ये दोनों के दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। तो क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।